हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से डेटा और टेक्निकल्स को अलाइन करके मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हूं और जिसके बिहाफ पर मैं वहाँ पर ट्रेड लेता हूं। मतलब ये है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा उसमें डेटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, उसमें टेक्निकल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और उसी के बिहाफ पर, उसी के बुनियाद पर हम देखेंगे कि उसमें कैसा एक ट्रेड सेटअप बनता है। ठीक है, तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर हम डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है तो चलिए यहाँ पर ट्रेड ले लिया जाए। कुछ वहाँ पर डेटा को हम अलाइन करेंगे और कहीं पर हम ये कहेंगे कि सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड ले लूँगा। हम उसका डेटा को भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम ये भी देखेंगे कि टेक्निकल्स वहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि टेक्निकल्स और डेटा दोनों बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर उन दोनों को मैं यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मुझे जो एक्यूरेसी है मेरी वो बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उस पर हमें किस तरीके से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर का जो भी लेवल रहेगा इसको हम रेजिस्टेंस बना देते हैं। ऑलराइट, और नीचे कहीं पर जो लेवल होता है उसको हम सपोर्ट बना देते हैं। ठीक है, सपोर्ट बना देते हैं। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने का तरीका होता है। ठीक है, तरीका ऐसा होता है कि आप सबसे पहला आप ये देखिए कि जो हम ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स होते हैं, उसके हिसाब से लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी कंबाइन करेंगे और हम यहाँ पर जो टेक्निकल्स है उसमें भी हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, मतलब टेक्निकल्स को भी यूज़ करेंगे और ओपन इंटरेस्ट को भी इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं कि कैसे एक प्राइस जो है यहाँ पर आके इसको रिटेस्ट कर रहा है, अगेन जाके इसको रिटेस्ट करा, फिर आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा 2-3 बार रिटेस्ट करता है। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि जो बड़े टाइम फ्रेम होता है, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर एक बार या ऐसा 2 बार ही वहाँ पर इसको रिटेस्ट करता है। ठीक है, तो जहां पर उसने रिटेस्ट किया हम वहां पर एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, लाइन बनाते हैं कि वो एक आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यूजुअली, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया कि हमने देखा कि यहाँ पर बार बार रिटेस्ट करके आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर सपोर्ट पर जाता हूँ तो सपोर्ट पर भी क्या होगा कि आप देखोगे कि प्राइस जैसे इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर वहां से थोड़ा सा रिटेस्ट करता है। ठीक है, तो हम ये पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसके बिहाफ पर हम ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया तो हम क्या सोचेंगे कि ये आगे जाके यहाँ पर रिटेस्ट करेगा तो अगेन मैं यहाँ पर एक बाय ऑर्डर ले सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पर वो बाउंस बैक करके वापस से ऊपर जाए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो रिटेस्ट करके एक बार वापस से वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाउंस बैक करेगा, रिट्रेस करेगा, तो वो मेरा यहाँ पर काम आएगा डेटा। ठीक है, कि डेटा मुझे क्या कह रहा है और प्लस मैं इसके साथ थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखूंगा। ठीक है, कि प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक मैं इन दोनों को कंबाइन नहीं करूंगा तब तक मुझे एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए एक सिंगल इंडिकेटर यूज करके हम ट्रेड ले लेते हैं, बहुत सारा इंडिकेटर्स है, आप देखोगे अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, या आप किसी ब्रोकर या किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीपल आप देखोगे कि इंडिकेटर्स है। लेकिन क्या सिर्फ सिंगल इंडिकेटर्स लेकर यूज किया जाता है? नहीं यूज किया जाता है। इंडिकेटर के साथ आपको कुछ ना कुछ अलाइन करना पड़ता है, चाहे वो डेटा हो, चाहे अदर टेक्निकल्स हो, या अदर आप देखोगे इंडिकेटर्स हो। राइट, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना है उसमें हम डेटा भी लेंगे और प्लस प्राइस एक्शन भी लेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए कि हम सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो मैं एनालाइज में जाता हूं और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो नॉट चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, हम जाते हैं डायरेक्टली ओपन इंटरेस्ट। पहले मैं डेटा के हिसाब से जाता हूं, तो यहाँ पर एक स्टॉक लगा हुआ है। ठीक है, बजाज ऑटो, और उसका आप देख सकते हो कि एक्सपायरी मैंने यहाँ पर 26 दिसंबर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा हम आगे का लेते हैं, आप यहाँ पर एक्सपायरी यहाँ पर आप देख सकते हो 28 नवंबर का भी ले सकते हो। 28 नवंबर का आप देखोगे कि आपको इस तरीके से राइटर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरीके से नीचे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी आपका एक्सपायरी है, चाहे आप 28 नवंबर का लो या फिर आप जो 26 दिसंबर उसका लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, ठीक है। इसको जरा मैं इस तरीके से मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंज इन इंटरेस्ट यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब लोग वहाँ पर कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि इस पोजीशन को मैं बनाए रखूँ कि नहीं बनाए रखूँ, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स कहाँ पर है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, 10,000 के लेवल पे। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट मुझे 11,000 दिख रहा है। फिर मुझे उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये आपका 10,500 है। फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 9,500 के नीचे है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो 9,400 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जहाँ पर 2 लाख मुझे कॉल राइटर्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है एक पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9,400, 9,500, ठीक है, दोनों जगह पे अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है, 30,000 अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो पुट राइटर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है। अभी 9400 पे भी वहां पर मुझे पुट राइटर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले वाला जो ओरिजिनल आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर देखिए आप क्लियरली देख रहे हो कि जो 9500 का लेवल है वहां पर आप देख सकते हो 30,000 माइनस हुए हैं, और वहां पर आप देख सकते हो कि एडिशन 64,000 किसमें हुए, कॉल राइटर्स में। तो यहाँ पर आप देखिए जो सबसे ज्यादा पुट का ओवाई है वो यहाँ पर है 9500 पे, तो एक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। याद रखिए कि हमें एक ही ट्रेड चाहिए, भले दिन भर, मतलब जैसे कि कई इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जिनको एक ही ट्रेड चाहिए होता है, तो हम एक ही ट्रेड देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल स्टॉक को हम एनालाइज करके हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट देख सकते हैं, जिसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। आप देख सकते हो कि कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, पुट राइटर्स देख सकते हो ओटीएम लेवल पे बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईटीएम लेवल पे पुट राइटर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा हुई है क्योंकि प्राइस पूरा नीचे आया, बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए जो 9500 है वहां पे मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड पे हमने क्लिक किया। मैं इसको थोड़ा डे टाइम फ्रेम में एक बार चेक करना चाहूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, डेली चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, और डेली चार्ट पे देखेंगे कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से सपोर्ट कहां पर मिलता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ऑलराइट, सो यहां पर बजाज ऑटो आया हुआ है, डेली चार्ट पर हम जाते हैं, ठीक है। तो डेली चार्ट पे आप यहां पर इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड करता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर लेवल देखता हूं। तो ये 94, 9500 ये रहा। यहां पर 9500 का लेवल जो है यहां पर मुझे क्लियर बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 9500, आई एम सॉरी 97 हो गया ये रहा 95, ठीक है। ऑलराइट, देखिए क्लियर आप देख सकते हो कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करने के बाद बहुत अच्छे से ये ऊपर गया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद बहुत अच्छे से ऊपर गया। अभी देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर टेक्निकल साथ में जोड़ता हूं, ठीक है। अभी देखिए अगर हमारे यहाँ पर ट्रेड बना होता तो कैसे बना होता। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्टली जो ब्रेकआउट होके देख सकते हो कि पूरा कैंडल ऊपर गया। अगर मेरा ट्रेड मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे एडीएक्स में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और इवन आप ये भी देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया इसके काफी ऊपर है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो मेरा यहाँ पर जोन बन जाता है, ठीक है। सिंपली मैं एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे रेजिस्टेंस नहीं बना सकता हूँ, एक जोन बनता है, वो ट्रैपिंग जोन होता है जिसके अंदर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, जिसके बाहर जाने पर ही मुझे कोई ट्रेड बनता है। तो देखिए अगर मैं ये ट्रैपिंग जोन को मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कि इसी को रजिस्ट करके बार बार आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नीचे की ओर एक तो पहली बार ट्रेड बना नहीं है, रीजन ये है कि जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर है और आप देख सकते हो इसी को रिटेस्ट करके जा रहा है। अब ये पूरा ब्रेकआउट करके गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि यहाँ पर इसको एक बार रिटेस्ट करें, ठीक है, बिकॉज ये जो इतना यहाँ से जो डिफरेंसेस आया है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है जो कि यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू सिंपल सिस्टम जो बोलते हैं, अगर हम एक सिंपल एनालिसिस करेंगे तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है 9500 के यहाँ पर मेरा प्राइस है
और 8600 का मेरा स्टॉप लॉस है। 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई नहीं लेगा, ठीक है। मतलब आप देखो ऑलमोस्ट 10% डाउन। अगर यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं 1000 क्वांटिटी मैं बाय करता हूँ, ठीक है, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, 1000 क्वांटिटी बाय करता हूँ, तो 1 लाख रुपए का नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान कोई नहीं लेगा, ठीक है। मुझे स्टॉप लॉस काफी छोटा चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऊपर गया, रिट्रेस करके यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो ADX है, जिसको मैं ज्यादातर वॉलेटिलिटी के लिए यूज करता हूँ, आप देखिए ADX में ये पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में घूम रहा है, ठीक है। ADX की वॉलेटिलिटी, इसकी लो वॉलेटिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो प्राइस है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। आप देखिए कि अगर इसको नीचे जाना होता तो ये जो ब्रेक किया यहाँ से नीचे चला जाता क्लियरली, ठीक है, वो ऊपर वहां पर रजिस्ट करके नहीं जाता। तो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर क्लियर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगर मुझे ट्रेड बनाना है, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड बनाना है तो देखिए हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्राइस कैसे यहाँ पर गैप डाउन हुआ फिर ऊपर गया। मैं यहाँ पर एक ट्रेड बना सकता हूँ क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, ठीक है, रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ इस जगह पे तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। तो इसको अगर मैं डे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ तो मेरा टोटली ये स्विंग ट्रेडिंग बनता है जो मैं यहाँ पर लूंगा, ठीक है। एक तरीका ये है क्योंकि ये रिटेस्ट करके यहाँ पर आ रहा है। दूसरा तरीका है कि अगर मैं देखूंगा कि ADX में कहाँ फॉलो अप कर रहा है तो यहाँ पर फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, कि ये पूरा ब्रेकआउट करके जा रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर आप देखोगे 10,300 लो है मेरा 9,900, तो 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मुझे इसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर यहाँ तक मैं प्रॉफिट लेके जा सकता हूँ। खैर इसका पीछे कोई हाईएस्ट है नहीं, तो टारगेट यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है। टारगेट ये मैं इसको बाय करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 1:2 या 1:3 के हिसाब से ले सकता हूँ। लेकिन आइडियली मैं यहाँ पर लूंगा, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने सपोर्ट मार्क किया है, ठीक है, जो कि 9500 का लेवल है, ठीक है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम में तो ये ट्रैप जोन दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, अब इसको भी यहाँ ब्रेक करके नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लोगे, जो कि डे ट्रेडिंग में बहुत ही पॉपुलर है 1553, तो उसमें देखोगे कि ये क्लियरली 9500 का लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेक करके आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे 15 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट में हमने टाइम फ्रेम को चेंज किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 1500 का 9515 है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके 9500, ऑलराइट, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि 9500 के लेवल पे आके कितना इसने रिटेस्ट किया। अभी जैसे मैंने बताया था कि कई बार सपोर्ट पर आके रिटेस्ट करता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, अगेन रिटेस्ट करता है, बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो क्या अगली बार वहां पर रिटेस्ट करेगा, वापस से बाउंस बैक करके जा सकता है? हो सकता है कि वो ट्रैप किया हो, ठीक है। अभी ये जो एरिया है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इसको ये पूरा जो नीचे जो जोन बना है, जैसे मैंने कहा कि जोन बनाता है डे टाइम फ्रेम में, आप देखोगे ये बड़ा वाला जोन है, लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम है जिसको मुझे इंट्राडे के लिए यूज करना है, तो ये मेरा जोन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉपुलर जोन यहाँ पर बना हुआ है जिसके बीच में काफी ट्रैपिंग किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर सेल किए होते तो उनका लॉस होता अगेन, ठीक है, यहाँ पर अगेन सेल किए तो लॉस होता है। इसलिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं उसमें ट्रैपिंग आप जरूर देखिए। 95 और 9400 लेवल दोनों आसपास ही है, दोनों में राइटिंग बहुत ज्यादा हुई थी, हमने वहां पर देखा ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है। तो देख सकते हो कि एक सपोर्ट बना था, इसी को देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, और इस ब्रेकडाउन जो किया इसी का लो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल यहाँ पर ब्रेक किया, और वहां से देख सकते हो प्राइस पूरा कैसे किस तरीके से नीचे आया। तो मेरा सबसे पहला टारगेट यही होगा जो है 91,200, ठीक है, आई एम सॉरी या 99,200, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9,400 से 9,200 के यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। तो 9,378, 400 हम 378 ऐसा पकड़ लेते हैं, 200 मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 200 पॉइंट का इसने मूव यहाँ पर दिया है, ठीक है, ऑन इंट्राडे बेस। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे तो इस तरीके से मार्क करोगे तो आप कई जगह ट्रैपिंग से बच जाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, और यहाँ पर पूरा एक मुझे डाउन ट्रेंड यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। एंड इसी ट्रेड में अगर मैं एडीएस को यहाँ पर साथ में अलाइन करता हूं तो आप देख सकते हो कि एडीएक्स यहाँ पर 20 के ऊपर गया, ठीक है। एडीएक्स जब भी 20 के ऊपर जाता है तो वहां पर वो बताता है कि इसमें वोलेटिलिटी है, ठीक है, इसमें अभी वोलेटिलिटी है और काफी अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है, जब भी वो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब भी
ADX रहेगा तो वहां पर आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये 20 के ऊपर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ से देख सकते हो कि पूरा कैसे वोलेटिलिटी यहाँ पर मिली है, ठीक है। अभी यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर ये नीचे चला गया। कई बार ऐसा होता है कि जो ADX है वो ऐसा भी बोलेगा कि वहां पर 20 के नीचे है लेकिन स्टिल आपको मूवमेंट देगा, ठीक है, वो देगा मूवमेंट, क्योंकि हमेशा वो सही नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी वो 20 के ऊपर जाता है तो वहां पर आपको ऑप्शन के प्रीमियम में आपको चेंजेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ADX यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन किया और किस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला है, ठीक है। तो अगेन आपको थोड़ा स्टेप्स मैं बता देता हूं कि हम इसमें करेंगे कैसे। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो रेजिस्टेंस सपोर्ट आप मार्क करें तो सबसे पहला आप क्या करिए, आप ओपन इंटरेस्ट को देखिए, ठीक है, कि ओपन इंटरेस्ट कहां पर जाता है, ठीक है। इसमें आप कॉल राइटर्स भी देखिए, ठीक है, इसमें आप कॉल राइटर्स देखिए और पुट राइटर्स देखिए, जिसमें आपको एडिशन भी देखना है, ठीक है, और अनवाइंडिंग भी देखनी है। अनवाइंडिंग तो खैर आप ट्रेड करते वक्त देखोगे, लेकिन अनवाइंडिंग फिर भी आपको देखनी कि अनवाइंडिंग ऑन रीसेंट बेसिस हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है एटलीस्ट आप देखिए कि 2 लेवल्स देखिए इसमें, ठीक है। मतलब ये है कि जहां पर भी आप कॉल राइटर देख रहे हो उसके अगल बगल का भी देखिए, जहां पे आप पुट राइटर देख रहे हो उसके अगल बगल का भी देखिए, ताकि आपको एक जोन की मार्किंग मिल जाए, ठीक है। सेकेंड आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टेक्निकल्स, मतलब चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। चार्ट पे एक बड़ा टाइम फ्रेम पहले लगाइए जो डेली का यूज करिए, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप डेली में जो जोन है आपको बड़ा मिल जाएगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन एक पर्टिकुलर जो लेवल है वो डेली और इसका दोनों का मैच करेगा, वो 15 मिनट में भी मैच करेगा। तो 15 मिनट में आप देखोगे कि उसके आसपास का वो आपको मिल जाएगा। जो ये 2 लेवल का जो मैं बात कर रहा था बहुत ही पास का, वो आपको 15 मिनट में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट में जाइए, वो जोन देखिए कि प्राइस उसके बीच में घूम रहा है तो मार्क करिए उसको, और उसी के ऊपर या नीचे हम ट्रेड लेंगे। शर्त यही है कि उसके साथ आप अनवाइंडिंग देखिए, उसी के साथ आप ADX देखिए कि जहां पर मुझे मोमेंटम मिल रहा है, और मार्केट का रुझान देखिए कि मार्केट किस तरफ है, ठीक है। जो इंट्राडे के बेसिस पर अगर मैं देखता हूं तो मॉर्निंग में ही मुझे मालूम पड़ जाता है, हम ट्रैक में जाते हैं, बिल्टअप्स के सिंबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप दिखता है। तो अगर मान लीजिए कि वहां पर लॉन्ग बिल्टअप है तो मतलब ऊपर की ओर है, शॉर्ट बिल्टअप है मतलब स्टॉक नीचे की ओर जा सकता है। तो अगर ये दोनों शॉर्ट बिल्टअप है तो ज्यादातर उन स्टॉक को पिकअप करिए जो आई एम सॉरी, ज्यादातर उन स्टॉक को पिकअप करिए जो डाउन ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने बजाज ऑटो देखा, वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड की ओर था, डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा था, तो उसमें एक अच्छा मूव कैच करने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा कि किस तरीके से मैंने ओपन इंटरेस्ट प्लस टेक्निकल्स यानी कि डेटा प्लस टेक्निकल्स को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया और कैसे ट्रेड बनाया, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।